डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर नंबर 3 है। वो आर्टिकल है विक्टिम ऑफ रिलीजियसिटी। तो विक्टिम कहते हैं मजलूम को, जिसके ऊपर जुल्म किया जाता है। तो मज़हब की वजह से जिनके ऊपर जुल्म किया गया हुआ है, तो इसके बारे में आज का आर्टिकल है। अ चाइनीज़ इंजीनियर हैज़ बिन बुक्ड ऑन, इसका मतलब है अरेस्टेड, गिरफ्तार किया गया है। ब्लास्फेमी चार्जेस, यानी मज़हब के ख़िलाफ़ जिस जो बातें करता है किसी भी मज़हब के बारे में, तो उस वर्ड के लिए ब्लास्फेमी कहा जाता है, यानी गुस्ताखी वाला वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके चार्जेस में इसको गिरफ्तार किया गया है अंडर द प्रेशर ऑफ मोब। अब वर्ड मोब का मतलब है जो एंग्री पीपल होते हैं, नाराज लोग होते हैं, जो गुस्से में लोग आते हैं, उनके लिए वर्ड मॉब इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद वर्ड एट, दासू डैम इन खैबर पख्तूनख्वा। ये दासू डैम जो है प्रोजेक्ट है चाइना का। कहाँ पे? खैबर पख्तूनख्वा में। मिस्टर टियान आइडेंटिफाइड, यानी मिस्टर टियान चाइना का बंदा था, इंजीनियर था। आइडेंटिफाइड मतलब शोन, दिखाया गया है इन द एफआईआर। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर का फुल फॉर्म है, इज मेयरली अ हेवी ट्रांसपोर्ट सुपरवाइजर। ये सुपरवाइजर था। इनवाइटेड द इर ऑफ द लेबर, मतलब गुस्से को दावत देना जैसे कहते हैं। लेबर्स की गुस्से को दावत दी। कैसे? व्हेन ही रेप्रीमेंडेड, जब इसने डांटा। किसको? देम मतलब लेबर्स को। किस लिए डांटा? फॉर कमिंग आना लेट फ्रॉम द प्रेयर्स, जब वो नमाज से देर आए तो इसने इनको डांटा। तो लोग, जो जाहिर सी बात है, मजहब के बारे में बात थी। उसके बाद अब वर्ड है अकॉर्डिंग टू द एफआईआर, ये प्रीपर्सनल फ्रेज है। सम वर्कर्स, ये सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, तो सब्जेक्ट से पहले अगर प्रीपर्सनल फ्रेज है तो कामा का इस्तेमाल करें। सम वर्कर्स एंड देयर इंटरप्रेटर्स, इंटरप्रेटर्स कहते हैं ट्रांसलेटर्स, जो ट्रांसलेट करते हैं किसी चीज को, जैसे जबान वगैरह को। अलिज्ड यानी सेड, क्लेम्ड मतलब कहा कि दैट द चाइनीज नेशनल अटर्ड, यानी चाइनीज नेशनल यानी जो मिस्टर तियान था, इसने निकाले। अटर्ड मतलब आवाज, मतलब लफ्ज निकाले। क्या? सेक्रिलिजियस रिमार्क्स। रिमार्क्स कहते हैं स्टेटमेंट, वर्ड्स। सेक्रिलिजियस मतलब है गुस्ताखी वाले वर्ड्स बोले मजहब के खिलाफ, मतलब जो नमाज से लेट आए उनके बारे में। व्हेन दे सॉट, दे मतलब लेबर्स, सॉट मतलब आस्क्ड, या उन्होंने कहा या रिक्वेस्ट की कि ब्रेक टू ऑफर प्रेयर्स। ब्रेक मतलब थोड़ा वक्त चाहिए हमें, हम नमाज पढ़ के आए। सिंस द इंसिडेंट हैपन इन द मंथ ऑफ रमज़ान, ये रमज़ान में मंथ में हुआ था वाक़या। व्हेन द पेस ऑफ एवरी डे, यानी रफ्तार जो है हर दिन की, क्योंकि काम हर रमज़ान के अंदर पेस रफ्तार कम होती है। एक्टिविटीज़ यूजुअली गेट स्लो, तो जाहिर सी बात है हर एक्टिविटी का जो काम है रमज़ान में कम ही होता है। तो चांसेस आर दैट द वर्कर्स वुड हैव टेकन मोर देन यूजुअल टाइम, आम टाइम से रमज़ान के अंदर ज़्यादा टाइम लिया जाता है नमाज का या फ़र्ज का। उसके बाद है मिस्टर टियान वाज टेकन इनटू पुलिस कस्टडी, तो पुलिस ने मिस्टर टियान को रखा। टेकन इनटू मतलब रखना, कस्टडी मतलब अपने तहवील में। अपेरेंटली, क्लियरली, टू सेव हिम मतलब इसको बचाने के लिए। फ्रॉम मीटिंग द फेट ऑफ, मीटिंग द फेट ऑफ मतलब टू डाई लाइक द श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर, जैसे श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर मारा गया था ब्लास्फेमिक्स केस में सियालकोट में। हु वॉज बर्न टू डेथ, बर्न टू डेथ मतलब जिसको मारा गया आग लगा के, बाय अ फ्रेंजिड मोब। फ्रेंजिड मतलब एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड। मोब मतलब एंग्री पीपल। फ्रेंजिड कहते हैं एक्साइटेड लोगों को कहता है। दैट हैड अक्यूज्ड हिम ऑफ, यानी श्रीलंकन बंदे को इल्ज़ाम ठहराया गया था कमिटिंग ब्लास्फेमी, तो उसने गुस्ताखी की थी, इस वजह से उसको इल्ज़ाम लगाया था कि उसको मारा गया। जो बहुत सारे, देयर आर मेनी फैक्टर्स एट प्ले हेयर, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। वन इज़ रिलीजियसिटी, एक तो मज़हब की वजह से लोगों को मारा जा रहा है, और दूसरा जो है सेकंड इज़ दी एब्सेंस ऑफ द रिट ऑफ द गवर्नमेंट। एब्सेंस ऑफ द रिट, रिट मतलब पावर यानी अथॉरिटी, गवर्नमेंट की ना होना, ताकत ना होना। जैसे हम कहते हैं ना कि आप स्टेट की रिट को कैसे चैलेंज कर सकते हैं, स्टेट के पावर को। तीसरा, थर्ड,
थर्ड इज द अनप्रोडक्टिव लेबर फोर्स, अनप्रोडक्टिव कहते हैं अनस्किल्ड, लेबर फोर्स मतलब लोग जो लेबर काम करते हैं। चौथा नंबर कौन सा है, फोर्थ इज इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ ब्लास्फेमी, जो गुस्ताखी वाले अल्फाज होते हैं किसी भी मज़हब के खिलाफ या उसकी पैरामीटर्स होते हैं, उनको गलत तशरीह की जाती है पाकिस्तान के अंदर। इंटरप्रिटेशन मतलब एक्सप्लेन करना, तशरीह करना, ट्रांसलेट करना। फिफ्थ इज द रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ब्लास्फेमी लॉ, जो पाकिस्तान के अंदर जो गुस्ताखी वाले कानून है उनको गलत तरीके से नाफिज किया जा रहा है। इम्प्लीमेंटेशन मतलब नाफिज। उसके बाद यहाँ पर कुछ द बेसिक ऑब्लिगेटरी टेनेट्स, टेनेट्स कहते हैं बिलीफ्स जो हमारे मज़हब में होते हैं। ऑब्लिगेटरी मतलब वाजिब जो होते हैं इंसान मुसलमानों के ऊपर, सच इज़ प्रेयर, नमाज, फास्टिंग, रोज़ा, हज, ज़कात एंड जिहाद, डिमांड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफर्ट्स, मुख्तलिफ कावशें ली जाती हैं हर इबादत के लिए, हर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की जाती हैं। जैसे नमाज है तो उसके पैरामीटर्स अलग हैं, हज है तो उसके अलग हैं, फास्टिंग है तो अलग है। एक्सर्शंस इसका मतलब ही है मतलब एफर्ट्स, एक्टिविटीज़ फ्रॉम द प्रैक्टिशनर्स, प्रैक्टिशनर्स मतलब जो इस्लाम के फॉलोअर्स होते हैं, नमाज पढ़ते हैं उनको प्रैक्टिशनर्स कहते हैं, या हज रख रोज़ा रखते हैं या हज करते हैं उनको प्रैक्टिशनर्स कहते हैं। ऑफ ऑल दीज ऑब्लिगेशंस, इन तमाम तर जो वाजबात हैं मुसलमानों के ऊपर, ओनली नमाज इज़ ऑफर्ड डेली, सिर्फ नमाज जो है डेली अदा की जाती है, ऑफर्ड मतलब करना, एंड 5 times a day। मेटाफोरिकली स्पीकिंग द पर्पस ऑफ नमाज इज़ टू बिल्ड द क्वालिटी ऑफ ह्यूमिलिटी, नमाज का मकसद क्या है, इंसान के अंदर आजिज़ी को जन्म देना, ह्यूमिलिटी का कहते हैं आजिज़ी, एंड सबमिशन इन मुस्लिम्स, तो सबमिशन टू मुस्लिम्स होना चाहिए, या इन मुस्लिम तब जब इनके अंदर बात की जा रही है तो सबमिशन मतलब फरमान बरदारी। हावेवर जब भी आप राइटिंग में सेंटेंस शुरू अगर सब्जेक्ट से पहले कनेक्टर लगा रहे हैं तो आप कामा इस्तेमाल ज़रूर करें, हावेवर, देयरफॉर, यहाँ पे भी कामा है। नो वेयर नमाज आर एनी अदर ऑब्लिगेशन, या नमाज या कोई भी और जो है वाजबात जो हमारे ऊपर है जैसे ज़कात, नमाज, इज़ मीन टू ट्रामाटाइज, ट्रामाटाइज मतलब टू क्रिएट पेन, सदमा पहुंचाना। इसका ये मतलब नहीं है कि नमाज पढ़ें तो आप बाकी लोगों को भी सदमा दे सकते हैं, नेवर। और उसके बाद और भी और भी चीज़ें चीज़ें जो है हमने पढ़नी है। देयरफॉर, अब कनेक्टर के बाद कामा, एवरी इंडिविजुअल, ये पूरा सब्जेक्ट है और उसके इज़ आपका वर्ब स्टार्ट हो रहा है, तो पहले फुल स्टॉप के बाद अगर कनेक्टर कामा इस्तेमाल ज़रूर करें। और 17 यूनिट्स जो है ना डेली हम पढ़ते हैं, रकात। उसके बाद यहाँ पे वर्ड है चोर्स, यानी कि दैट इज़ द टाइम, दैट इज़ टाइम मतलब द मॉर्निंग प्रेयर्स, सुबह के टाइम पे जो नमाज है, एक्सपेक्टेड टू एक्सटेंड बिकॉज, ये ज़्यादा बढ़ाई जाता है टाइम, बिकॉज दैट इज़ द टाइम, वो वक्त होता है व्हेन पीपल आर फ्रेश, ताज़ा तरीन होते हैं, एंड हैव नो चोर्स, चोर्स मतलब टास्क, काम नहीं होते उनको, आर देयर इन देयर ऑन देयर हैंड्स, उस वक्त सुबह सवेर सवेर जल्दी जल्दी क्या काम होता है, नहीं होता। चोर्स कहते हैं काम को, टास्क को। उसके बाद फॉर अदर्स प्रेयर्स, ये प्रीपर्सनल फ्रेज है, इस वजह से काम है। फॉर प्रीपोजिशन है, अदर प्रेयर्स, प्रेयर्स नाउन है, अदर्स आपका एडजेक्टिव है, तो ये प्रीपोजिशन से स्टार्ट हुआ है तो प्रीपर्सनल फ्रेज कहते हैं, कामा। द लेंथ ऑफ द प्रेयर, ये पूरा आपका सब्जेक्ट है जहाँ तक, फिर वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। तो द लेंथ ऑफ द प्रेयर, नमाज की जो लेंथ है, इज लेफ्ट टू द इंडिविजुअल्स, डिपेंड करती है हर बंदे के ऊपर, इंडिविजुअल अफराद के ऊपर, डिपेंडिंग ऑन देयर सिचुएशन, डिपेंड करता है सिचुएशन पे, अगर फ्री है तो ज़्यादा टाइम देता है इबादत को, अगर नहीं है तो फिर काम करके नमाज चला जाता है। एंड देयर टाइम ऑन एंड ड्यूरिंग द जर्नी, ये भी प्री पर्सनल फ्रेज है, फिर कामा इस्तेमाल हो रहा है, तो प्री पर्सनल फ्रेज नमाज सब्जेक्ट इज आपका वर्ब, तो सेंटेंस से पहले अगर प्री पर्सनल फ्रेज आ जाए या कनेक्टर आ जाए इस तरह, तो आप कामा लगा के फिर सब्जेक्ट इस्तेमाल करें। नमाज इज हाफ्ड, हाफ की जाती है, टू फैसिलिटेट मतलब मुहैया करना सहूलत, दे ट्रेवलर्स, जो ट्रेवलिंग करते हैं उनके लिए नमाज हाफ की जाती है, सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ा जाता है। तो उसके बाद कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, कनेक्टर कामा इस्तेमाल करें, हाउएवर इट इज़ द ओनली मुस्लिम कंट्री, तो ये ओनली मुस्लिम कंट्री है पाकिस्तान, परहैप्स मतलब शायद, वेयर रिलीजन इज़ लेफ्ट टू द विम्स ऑफ पीपल, जहाँ पे मज़हब जो है लोगों की ख्वाहिशात पे छोड़ा गया है, तो लोगों की मर्ज़ी है जो भी करें, लेकिन मज़हबी
जो मुसलमानों के पैरामीटर्स हैं वो फॉलो नहीं करते। उसके बाद नो रेगुलेशंस, कोई रूल वगैरह नहीं है। मॉनिटर मोस्क, मस्जिदों को मॉनिटर करना कि कैसे उनको काम करना चाहिए। नो रेगुलेशंस स्क्रूटनाइज, स्क्रूटनाइज मतलब एग्जामाइन केयरफुली। नो रेगुलेशंस, कोई रूल नहीं है कि एग्जामाइन कैसे किया जाए। द प्रेयर लीडर्स, जो नमाज पढ़ाते हैं उनके ऊपर आर द क्लरिक्स, क्लरिक्स मतलब जो मौलवी टाइप के लोग होते हैं मस्जिदों या मंदिरों में अंदर। टीचिंग इन most are appointed as Quran teachers at home. In many Muslim countries, clerics. In many Muslim countries, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, सब्जेक्ट से पहले स्टार्ट हो रहा है तो आप कामा लगा के फिर आप सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। क्लरिक्स मतलब मौलवी आर लाइसेंस्ड, बाकी तमाम बाहर ममालिक में मुल्क में लाइसेंस्ड होते हैं, इनके पास लाइसेंस होता है जो क्लरिक काम करते हैं। उसके बाद वन ऑफ का इस्तेमाल याद रखें, जब भी इस्तेमाल करें तो आप उसके बाद प्लूरल इस्तेमाल करें। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सरमन्स, सरमन नहीं होगा क्योंकि वन ऑफ इस्तेमाल हुआ है। तमाम तर खुतबात में से फॉलोड बाय प्रेयर्स आर वेटेड बाय रिलीजियस अथॉरिटीज। तो जितने भी खुतबात होते हैं बाकी तमाम मुल्कों में तो वो एग्जामाइन किए जाते हैं, जांच पड़ताल इन्वेस्टिगेट किए जाते हैं। वेटेड मतलब एग्जामाइन करना, बाय रिलीजियस अथॉरिटीज, मजहबी जो बड़े लोग होते हैं तो उनको करते हैं। इन इंडोनेशिया, प्रीपोजिशनल फ्रेज कामा, इंडोनेशिया में मोस्क्स, मस्जिदें जो है सब्जेक्ट है, आर क्लोज्ड आफ्टर फ्राइडे प्रेयर्स, फ्राइडे के बाद बंद की जाती हैं। एंड वर्शिपर्स आर आस्क्ड टू रिटर्न टू देयर होम, जो इबादत करने वाले होते हैं उनको कहा जाता है घर चले जाओ अब। एज इट इज स्टिपुलेटेड, इट इज मेंशनड या सेड, या इट इज सेड क्लियरली, स्टिपुलेटेड मतलब बताया गया है इन द कुरान। द कुरान हैज एक्सप्लिसिटली लेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुरान ने क्लियरली तौर पे लेड मतलब रखी है ये जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेवारी, ऑन द स्टेट ऑफ, स्टेट रियासत के ऊपर, टू इन्फोर्स मतलब नाफिज करे, एडमिनिस्टर्स द सिस्टम ऑफ, एडमिनिस्टर मतलब कंट्रोल करे सिस्टम को ऑफ नमाज। विद दिस ऑब्लिगेशन, फिर प्रीपोजिशनल फ्रेज कामा, स्टेट इज एक्सपेक्टेड टू इस्टेब्लिश रेगुलेशंस, ये रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंट्रोल करे, बनाए, एस्टेब्लिश मतलब बनाना, रेगुलेशंस मतलब रूल्स, कंट्रोल एंड लॉज कानून को, टू गवर्न द कांग्रीगेशंस, कांग्रीगेशंस कहते हैं जमात को, जो मजहब के पॉइंट ऑफ व्यू से इकट्ठे होते हैं लोग, गैंग गैदरिंग्स को कांग्रीगेशंस कहते हैं। इसी तरह तमाम तर वर्ड्स हैं पाकिस्तान, पाकिस्तानीज फॉर वियर्ड रीजंस, अजीब व गरीब रीजंस के लिए हैव बिन वायर्ड, वायर्ड एज द गार्डियंस ऑफ इस्लाम, ऐसे ही फील होता है ये मजहब के जो इस्लाम के जो है ना ये मालिक हैं, गार्डियंस मतलब सेफ्टी मैयर्स रहने वाले जो मालिक होते हैं उनको कहा जाता है। उसके बाद वर्ड है फैलेसीज अटैच टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, फैलेसीज कहते हैं मन घड़त कहानियाँ, जैसे एग्जांपल पाकिस्तान वाज मेड इन द नेम ऑफ इस्लाम, मुसलमान इस्लाम की वजह से पाकिस्तान को बनाया गया। इट वाज अ गिफ्ट ऑफ अल्लाह, फ्रॉम अल्लाह, अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है। ये फैलेसीज है ना, दो हिस्टोरियन कहते हैं द प्रूफ ऑफ वो, जो इनका सबूत ये है कि दैट इट वाज गिवन टू अस, ये हमें दिया गया 27 रमज़ान को मिला। द कायदे आज़म वांटेड टू कार्व अ नेशन फॉर मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, कार्व मतलब बनाना, टू एस्टेब्लिश मेक सामने लेकर आना, कुड प्रैक्टिस देयर रिलीजियस, प्रैक्टिस मतलब यूज इस्तेमाल करें। और उसके बाद ये कह रहा है मुसलमान जो है पाकिस्तान के अंदर वो मजहब को ना, पाकिस्तान इज द फोर्ट्रेस ऑफ इस्लाम, फोर्ट्रेस मतलब सेंटर, मरकज है मतलब इस्लाम का। एनी असाल्ट, कहीं भी अगर कोई हमला होता है, धावा बोली जाती है मजहब के ऊपर, तो एनी वेयर ऑन इट्स फाइंड्स डिफेंडर्स इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में ना डिफेंडर्स खड़े उठते हैं। इसी तरह until 1946 जिन्ना वाज अगेंस्ट द पार्टीशन, यहाँ पे स्टूडेंट कह रहे हैं कि 1946 तक जिन्ना जो है बांटने के लिए राजी नहीं था, पार्टीशन का हिस्सा ही नहीं था, वो अगेंस्ट था इसके कि पाकिस्तान को अलग ना मिले। ही वांटेड टू इम्प्लीमेंट द कैबिनेट मिशन प्लान, तो इम्प्लीमेंट मतलब नाफिज करना चाहता था कैबिनेट मिशन प्लान, यानी एक फेडरल सिस्टम होना चाहिए, बाकी जो प्रोविंसेस हैं मुसलमानों के तो उनको अलग से पावर दिए जाए, लेकिन बाकी तो लोग कहते थे कि हमें नहीं, अलग मुल्क चाहिए। उसके बाद ऑटोनमस कहते हैं खुद मुख्तियारी वाला, ऑटोनमस, रिफ्यूज्ड का मतलब है इनकार करना। फिर हाउएवर के बाद आप कामा देखें तो इस तरह जो है ना आर्टिकल्स को आप पढ़ सकते हैं। फॉर पार्टीशन कहते हैं बांटना। उसके बाद
बाकी देखते हैं वर्ड्स। यहाँ पे है along with the deliberate attempt। deliberate का मतलब है to think carefully, consider the attempt to keep the public education system deprived of sufficient budget। deprived of मतलब खाली रहना, किसी चीज को महरूम रखना, deprived of, they are deprived of basic rights, महसूस। bolstering मदरसास एजुकेशन। bolstering मतलब डेवलपिंग, बेहतर बनाना, और भी बेहतर बनाना, किसी चीज को स्ट्रांग करना, पावरफुल बनाना। पावर एलीट, पावर एलीट मतलब जो बड़े लोग हैं, ताकत वाले, उनको पावर एलीट कहा जाता है। और उसके बाद यहाँ पे वर्ड है ब्लास्फेमी, तो मैंने बताया था कुछ था कि ओरिजिनेट्स का मतलब है जहाँ से कानून निकलता है। लॉ ओरिजिनेट्स फ्रॉम स्ट्रिपिंग अहमदीज ऑफ द मुस्लिम बेज। तो इस तरह के तमाम तर जो वर्ड्स मैंने बताया। डिटेनिंग मतलब कैद करना, गिरफ्तार करना। पुलिस ऑफिसर्स डिटेनिंग तियान, तियान मतलब इंजीनियर जो था चाइना का, उसको गिरफ्तार किया गया। और लास्ट में हम कहते हैं मूव टू असुएज देयर एंगर। मूव मतलब एंग्री पीपल की, असुएज मतलब टू डिक्रीज, कम करना, मिटिगेट देयर एंगर, नाराजगी को कम करना, इसका मतलब है। जैसे उन्होंने गिरफ्तार किया, पुलिस किसने, किसको, तियान को, इंजीनियर को। तो मूव तो आपको पता है कि एंग्री लोगों को कहा जाता है। तो इस तरह के तमाम तर आर्टिकल्स आपको मिलेंगे। आई थिंक यू वुड हैव लर्न a lot of from this article। Thank you for watching this।